मैं वो ख्वाब हूँ जो किसी ने न देखा। मैं किस्सा हूँ वो जो बिन तेरे था धा। कोई चीज जचती नहीं है कसम से। मेरे हाथों में तेरे हाथ से ज्यादा। चलिए, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारे वीडियो जो है लगातार विद्या कोचिंग क्लासेस बैताल के नाम से एक ऑफिशियल चैनल है, उस पर लगातार अपलोड हो रहा है। आप वहाँ से वीडियो को देखिए और हमें सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं एक और उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि लाइक और सब्सक्राइब बटन को तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होता हूं। जैसे पिछले हम लोग पढ़े थे दर्पण के बारे में, तो दर्पण क्या था कि दर्पण को एक तरफ से जो है कलई किया जाता था, पेंट किया जाता था। वो क्या, आप ये परावर्तन के नियम को फॉलो करता है। तब परावर्तन के नियम है क्या, उसको हम लोग आज देखेंगे दर्पण में। तो जैसे क्या होता है, मान लिया जाए कि ये एक जो है दर्पण है जिसका एक साइड जो है पेंट किया हुआ है। इसी को कहते हैं किताबी भाषा में कलई करना, पेंट करना। अब क्या हुआ, एक जो है सोर्स ऑफ लाइट है। जैसे मान लिया जाए कि सूर्य का प्रकाश है या फिर कोई भी घरेलू जो होता है टॉर्च का लाइट होता है, उसे हम लोग जैसे दर्पण पर आपतित करते हैं। तो ये देखते हैं कि दर्पण पर आपतित होने के बाद वह किधर जाता है, परावर्तन होता है तो किधर जाता है, कहाँ जाता है, उसके रिलेटेड जो है नियम है, उसको आज हम लोग जो है देखने की कोशिश करेंगे। तो दर्पण से जो लाइट जो टकरा के जाता है, यही जो घटना है, यही जो है क्या है, परावर्तन है। जैसे कोई भी प्रकाश जो है समतल दर्पण हो या कोई भी दर्पण हो, उस पर जब आता है तो आने के बाद जो है टकराता है, आपतित होता है और एक बिंदु पर आता है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है परावर्तित हो जाता है। प्रकाश के इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है एक एम जो है दर्पण है, और जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर नजर आ होगा, ये सीधा है, मतलब ये समतल दर्पण है। अब जो है देखिए, कोई भी प्रकाश का ये जो है स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट है, जो है दर्पण पर आ रहा, यहाँ जो है दर्पण पर ये आपतित हो रहा, सोर्स ऑफ लाइट है। अब क्या होगा, ये जो है एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो है ओ बिंदु पर जो है केंद्रित हो रहा, आ रहा। और उसके बाद जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ से जो है परावर्तित हो जा रहा है, इस डायरेक्शन में जो है ये चला जा रहा है। तो हम लोग जैसे कुछ बिंदु को पहले नोटिस करेंगे। सबसे पहला बिंदु क्या है कि ये प्रकाश का किरण जो है जिस बिंदु पर आता है, ये क्या है, तो आपतन बिंदु कहलाता है ये। और जो भी प्रकाश आने वाला होता है, ये आने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। और उसके बाद जो है परावर्तन के बाद जो जाता है प्रकाश, जो चला जाता है, उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये जो है आपतित किरण हो गया और ये जो है क्या हो गया, परावर्तित किरण। अब ये जो है एक बिंदु है, इसको क्या कहेंगे, दोनों किरण जो है मिलता है जहां पर, यही बिंदु कहलाता है। अब देखिए यहां से क्या करिए कि एक जो है लंब को डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए, सीधा लंब डाल दीजिए। लंब का मतलब ऐसा है कि ये जो एमएन दर्पण है और लंब, दोनों के बीच जो है बराबर एंगल बनना चाहिए। और वो एंगल का मान कितना, 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों के बीच जो है 90 डिग्री होता है, ना इधर झुका होना चाहिए ना उधर झुका होना चाहिए। दोनों तरफ जो है ये थीटा या फिर कोण का वैल्यू जो है बराबर, और वो बराबर जो थीटा होगा वो 90 डिग्री का होता है। अब देखिए इसका पहला जो है नियम है प्रकाश के परावर्तन का, जो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आने वाला किरण और जो है जाने वाला किरण, इन दोनों के जो बिंदु पर मिलता है, वहां से अगर जो एक लंब डाला जाए, एक लंब खींचा जाए, तो वो जो है तीनों एक ही बिंदु पर होता है। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, ये एक ही बिंदु ऊपर दोनों मिल रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं, सॉरी तीनों मिल रहे हैं। आने वाला किरण, जाने वाला किरण तथा उसके बीच जो है अभिलंब डाला जाता है, लंब खींचा जाता है, ये जो है तीनों एक ही बिंदु पर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड प्रथम नियम, आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होता है। जैसा कि समतल के बारे में क्या कहा गया, ये समतल है, एमएन क्या है, ये समतल दर्पण है, तो यही समतल होगा, फ्लैट है ये। अब देखिए ये आने वाला किरण है, ये जो है जाने वाला किरण है, और इसके बीच जैसे एक अभिलंब डाला जाता है। आपको नजर आ रहा होगा कि ये ओ बिंदु एक ही बिंदु पर मिल रहा है, एक ही पॉइंट पर केंद्रित हो रहा है। तो फर्स्ट नियम यही है, आने वाला किरण, जाने वाला किरण तथा इन दोनों के बीच जो है एक अभिलंब डाला जाए तो तीनों एक ही जगह पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही फ्लैट में होते हैं, एक ही सीधी रेखा में होते हैं। तो फर्स्ट नियम एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया जो अभिलंब होता है वो एक ही बिंदु पर होता है। अब देखिए दूसरे नियम की तरफ हम लोग चलते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तब हमको यहाँ ये समझना कि आपतन कोण कौन सा कोण को कहते हैं, परावर्तन कोण किस कोण को कहा जाता है। तो समझिए ये हमारे पास क्या है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, और ये जो है आपतित किरण है, और ये है परावर्तित किरण। तो आपतन कोण क्या होगा, अभिलंब ये है, और इसके बीच ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसको हम लोग दिखाते हैं आई से इंसिडेंट एंगल जिसको कहते हैं, आई से इसको दिखाया जाता है। तो फिर से समझते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब है, इनके बीच जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वही कहलाता है कौन, आपतन कोण कहलाता है। उसके बाद हो गया परावर्तन कोण। तो परावर्तन के मतलब आप खुद समझ रहे होंगे कि जो जाने वाला किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच जो कोण बनता है इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, जिसे हम लोग आर से दिखाते हैं। आने वाला किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण, जाने वाला किरण अभिलंब के बीच परावर्तन कोण। आने वाला किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण और जाने वाला किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण, और दोनों का वैल्यू जो है बराबर होता है, यही तीसरा नियम है। तो आने वाला किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है और जो जाने वाला किरण है वो और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, दोनों कोणों का मान जो है क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण हो गया आई और परावर्तन कोण जो है आर होता है, ये दोनों जो है इक्वल होते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही जो है सेकंड लॉ है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो शुरू से फिर हम लोग जैसे दोहराते हैं। सबसे फर्स्ट नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। तो आपतन कोण जो होता है सो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। दोनों का वैल्यू जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। आई जो है सब बराबर हो गया किसका, आर का। चलिए तो क्लास ओवर होता है। आपसे हमें पूरी उम्मीद है कि समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।